फूलन देवी के आत्मसमर्पण की पूरी कहानी। बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। 1980 के दशक तक उन्हें एक खतरनाक डाकू माना जाता था। बीबीसी के पत्रकार रहान फजल ने 2019 में फूलन देवी के आत्मसमर्पण की कहानी लिखी थी, जिसे उनके जन्मदिन के मौके पर दोबारा छापा जा रहा था। 5 दिसंबर 1982 को रात के मोटरसाइकिल पर दो लोग भिंड के पास पहाड़ियों की ओर जा रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि भिंड पुलिस एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने जीन्स के ऊपर जैकेट पहन कर रखी थी, लेकिन सोच रहे थे कि उन्हें इसके ऊपर शॉल लपेट लेना चाहिए। उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा व्यक्ति भी ठंड से पीड़ित था। अचानक उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख और कहा, बाएं मुड़ें। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लहरा रहा है। वो उन्हें लालटेन से निर्देशित करते हुए एक झोंपड़ी में ले गया। जब वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके झुक्की में गए तो अंदर बातें कर रहे लोग चुप हो गए। स्पष्ट था कि उन लोगों ने पहले कभी चतुर्वेदी को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने दाल, रोटी, भुनी हुई चालीसियां खाने को दी। उनके साथी ने कहा कि उन्हें यहाँ 1 घंटे तक इंतजार करना होगा। वे यात्रा करते हैं, थोड़ी देर बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मोटरसाइकिल पर उनके पीछे बैठे व्यक्ति ने कहा, कंबल लीजिए महाराज। चंबल नदी की ओर जाने के लिए कंबल में लिपटे दोनों लोग कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए चतुर्वेदी को मोटरसाइकिल को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। सड़क में इतने गड्ढे थे कि मोटरसाइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। वो लोग 6 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक पीछे बैठा व्यक्ति बोला, रुके महाराज। उसने अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी। गाइड ने एक टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में घने पेड़ों के पीछे आगे बढ़े। कई घंटे चलने के बाद ये दोनों लोग एक टिल्ले के पास पहुंचे। चतुर्वेदी ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पहले से ही आग के लिए लकड़ी मौजूद है। उनके साथी ने उन्हें जलाया और वो दोनों अपने हाथों से खाना पकाने लगे। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उस समय रात के 2:30 बजे थे। थोड़ी देर बाद वो फिर से चलने लगे। अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, रुको। एक आदमी ने उनके चेहरे पर टॉर्च मारी। तभी उनके साथ आया गाइड गायब हो गया और दूसरा व्यक्ति उन्हें आगे का रास्ता बताने लगा। वो बहुत तेजी से चल रहा था और चतुर्वेदी को उसके पास चलना मुश्किल हो रहा था। वो लगभग 6 किलोमीटर चले होंगे जब भोर हो गई और उन्हें खेत दिखाई देने लगे। फूलन से मुलाकात। राजेंद्र चतुर्वेदी याद करते हैं, उस जगह का नाम खदेरन था। ये चंबल नदी के ठीक किनारे टिल्ले पर था। हमारे बगल वाला आदमी 400 मीटर आगे चला गया। उसने मुझे कहा कि जब मैं वहां पहुंचूं तो तुम मुझे दिखाओ लाल रुमाल और आप तुरंत यहां से चलना शुरू कर देना। चतुर्वेदी ने कहा। थोड़ी देर बाद उनका हिलता हुआ लाल रुमाल दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे चलने लगा। जब मैं टिल्ले पर पहुंचा तो बबूल के पेड़ के पीछे एक लंबी आकृति निकली। उनकी आकृति ईसा मसीह से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपना नाम बताया, मान सिंह। उन्होंने आगे आकर मेरे पैर छुए और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी झाड़ियों से नीली बेल बॉटम और नीला कुर्ता पहने एक महिला निकली। उसके कंधे तक लंबे बाल थे, जिन्हें उन्हें लाल रुमाल के साथ जूड़े में बांध रखा था। उसके कंधे पर एक राइफल लटकी हुई थी। वो नेपाली जैसा लग रहा था। वो फूलन देवी ही थी जिन्होंने मेरे पैरों पर 500 रुपए रखे थे। मैं तुम्हें अभी गोली मार सकता हूँ। फूलन देवी ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई और चाय के साथ उन्हें चूड़ा भी खाने को दिया। चतुर्वेदी ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फूलन ने अचानक पूछा, कब? राजेंद्र चतुर्वेदी ने पिछले महीने कहा था। फूलन देवी ने पूछा, मुन्नी से मुलाकात हुई? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारी बहन मुन्नी ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी माँ और पापा से भी मिलने आया हूँ। उन्होंने फूलन को पोलराइड कैमरे से ली गई अपनी और अपने परिवार की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी आवाज़ें टेप में रिकॉर्ड कर ली हैं। जैसे ही फूलन ने टेप रिकॉर्डर पर अपनी बहन की आवाज़ सुनी, सारा तनाव गायब हो गया। अचानक फूलन ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चतुर्वेदी ने कहा, आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें। इतना सुनना था कि फूलन को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपने हथियार छोड़ दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ, मैं तुम्हें अभी गोली मार सकती हूँ। पुलिस एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को लगा कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फूलन का डरा हुआ रूप देखकर मान सिंह ने तनाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने चतुर्वेदी से कहा, मैं तुम्हें अपने गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलवाता हूँ। एक एक करके मोहन सिंह, गोविंद, मेहंदी हसन, जीवन और मुन्ना का परिचय चतुर्वेदी से करवाया गया। बाजरे की रोटियां पकाकर खाई जाती थी। अचानक फूलन का मूड फिर से अच्छा हो गया। जब दोपहर हुई तो फूलन ने उनके लिए खाना बनाया। रोटी बनाते समय फूलन ने पूछा, अगर मैं हथियार डाल दूं तो क्या तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे? चतुर्वेदी ने कहा, हम हथियार फेंकने वालों को फांसी नहीं देते। अगर आप भाग जाएं और पकड़े जाएं तो अलग बात है। फूलन ने बाजरे की मोटी रोटी, आलू की सब्जी और खाने के लिए दाल भी दी थी। चतुर्वेदी ने सोचा कि अगर वो पोलराइड कैमरे से फूलन की तस्वीर लेंगे तो उन्हें यह पसंद आएगा।
जब उन्होंने तस्वीरें खींची, फूलन को दिखाई तो वो बहुत खुश हुई और बोली, आप तो जादूगर हैं। फूलन ने गिरोह के सभी सदस्यों को बुलाया और अपने कैमरे की फुटेज दिखाई। चतुर्वेदी वहां 12 घंटे तक रहे। उन्होंने फूलन देवी और साथियों की तस्वीरें ली। फूलन ने उन्हें अपनी मां की एक अंगूठी दी जिसमें हकीक पत्थर जड़ा हुआ था। अचानक फूलन का दिमाग फिर घूम गया और बोली, इसका क्या सबूत है कि तुम्हें मुख्यमंत्री ने भेजा है? चतुर्वेदी याद करते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप अपने एक आदमी को भेज दें मेरे साथ, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। फूलन ने मेरे साथ एक आदमी भेजा। हमने शाम को वहां से चलना शुरू किया और रात 2 बजे भिंड पहुंचे। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को फोन किया। वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे। मैंने बस इतना कहा, सर अंदर आइए। 2 डाउन इन हमारा कोडवर्ड था। मैंने उनसे कहा, सर मैं सुबह 6 बजे ग्वालियर से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। मैंने फूलन से उस बंदे का टिकट भी ले लिया है। मैंने इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों से अपने बिजनेस क्लास के अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। दिल्ली हवाई अड्डे से हमने मध्य प्रदेश भवन में टैक्सी ली। चतुर्वेदी ने कहा, मैंने अपने और फूलन के साथी के साथ एक कमरा बुक किया है। अर्जुन सिंह ने अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवाई थी। वो अपने कमरे में बैठे चांदी के गिलास में संतरे का जूस पी रहे थे। मैंने उन्हें फूलन की पोलराइड तस्वीरें दिखाई। मैंने कहा कि उनका एक आदमी मेरे साथ आया था और मेरे कमरे में बैठा था। उन्होंने तुरंत उसे बुलाया। उन्होंने अर्जुन सिंह को देखते ही उनके पैर छू लिए। मैंने उनके सामने कहा कि अब आप विश्वास कर लीजिए कि मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा है। उसके बाद फूलन के आदमी को गार्ड के साथ वापस फूलन भेज दिया गया। एक बार अर्जुन सिंह एसपी चतुर्वेदी के साथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राजीव गांधी को संदेश भेजा कि उनके पास अच्छी खबर है। राजेंद्र चतुर्वेदी को आज भी याद है, हम लोग उनसे मिलने सफदरजंग रोड पर गए थे। खबर सुनते ही राजीव गांधी ने मेरा कंधा थपथपाया और हमें अंदर आने वाले कमरे में ले गए। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुलाबी रिम पढ़ने का चश्मा लगाकर बैठी थी। चतुर्वेदी ने कहा, मैंने उन्हें देखते ही सलाम किया। अर्जुन सिंह ने उन्हें मेरे बारे में बताया और कहा, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। जैसे ही उन्होंने फूलन के साथ मेरी तस्वीरें देखी, उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं। चतुर्वेदी ने कहा, फिर कहा कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। पत्नी को भी फूलन से मिलवाया गया। इस बीच राजेंद्र चतुर्वेदी की फूलन देवी से कई मुलाकातें हुई। एक बार वो अपनी पत्नी और बच्चों को फूलन देवी से मिलवाने के लिए ले गया। फूलन देवी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, चतुर्वेदी की पत्नी बहुत सुंदर और दयालु थी। वो मेरे लिए शॉल, कपड़े और कुछ उपहार लाती थी। वो अपने साथ घर का बना खाना भी लाती थी। मैंने राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछा कि फूलन के सामने अपनी पत्नी को ले जाने की क्या वजह थी। उनका जवाब था, फूलन को दिखाना चाहती थी कि मैं उस पर कितना विश्वास करता हूँ। बदले में क्या वो मुझ पर विश्वास करेगा? फूलन उससे मिलकर बहुत खुश हुई। समर्पण से पहले का तनाव। चतुर्वेदी ने फूलन से पूछा, तुम कब आत्मसमर्पण करने वाली हो? फूलन ने जवाब दिया, 6 दिन के अंदर। चतुर्वेदी ने कैलेंडर पर नजर डाली। 6 दिन बाद तारीख थी 12 फरवरी 1983। आत्मसमर्पण के दिन फूलन ने घबराहट में ना तो कुछ खाया और ना ही एक गिलास पानी पिया। सारी रात वो एक क्षण के लिए भी ना सो सकी। अगली सुबह एक डॉक्टर उन्हें देखने आए। फूलन के दोस्त मान सिंह ने उनसे पूछा, फूलन को क्या परेशानी है? डॉक्टर का जवाब था, तनाव। वो इसे सहन नहीं कर पा रही हैं। कार में बैठते ही फूलन ने चतुर्वेदी से उसकी राइफल मांगी। चतुर्वेदी ने कहा, नहीं फूलन, तुम शांत रहो। फूलन इतनी परेशान हो गई कि उसने चतुर्वेदी के अंगरक्षक से स्टन गन छीनने की कोशिश की। उन्होंने फूलन को समझाया कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो चतुर्वेदी और उन दोनों की बहुत बदनामी होगी। फिर मंच पर क्या हुआ? डाक बंगले के बाथरूम में फूलन ने अपने बाल संवारे, उसके माथे पर लाल कपड़ा बांधा और चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी। उन्होंने खाकी पुलिस की वर्दी पहनकर ऊपर लाल शॉल ओढ़ना शुरू किया। जब वो बाहर आई तो पुलिस कर्मियों ने उसकी राइफल लौटा दी। उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन उनकी बुलेट बेल्ट की सभी गोलियां सुरक्षित थी। अगर वो चाहती थी तो 1 सेकंड में अपनी राइफल लोड कर सकती थी। उसी समय राजेंद्र चतुर्वेदी ने अर्जुन सिंह के आने की घोषणा की। फूलन ने मंच संभाला। उन्होंने अपनी राइफल कंधे से उतारकर अर्जुन सिंह को दे दी। फिर उसने कारतूस की पेटी उतारकर अर्जुन सिंह के हाथ पर रख दी। पास खड़े एक पुलिस अधिकारी ने फूलन की ओर इशारा किया। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपना माथा ऊपर किया। पहले उन्होंने अर्जुन सिंह और फिर सामने खड़ी भीड़ का अभिवादन किया। अधिकारी ने फूलन को एक हार दिया। फूलन ने वो हार अर्जुन सिंह के गले में डाल दिया। जब वो ऐसा कर रही थी तो उस अधिकारी ने उसे रोका और कहा कि वो हार अपने गले में ना डालकर उसे हाथ में दे दे। फूलन ने पूछा, क्यों? अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि हार उसके गले में डाल दो।